अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज की तैयारियां कैसे करनी है, इस बारे में इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, इस बारे में पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो जरूर देखिए। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट वाले हाजी इंतजार करते हैं चौथी वेटिंग लिस्ट का, और तीसरी किस्त कब तक आएगी इस बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए वक्त अभी बहुत कम बचा है, उसमें सभी तरह की तैयारियां करनी है। हाजियों को ये लगता है कि अभी 3 से 4 महीने हैं, लेकिन ये वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इंशाअल्लाह आज ही से आपकी ये तैयारियां शुरू कर देनी है। हज के अंदर में जाने वाले हाजियों को अपनी तैयारियों में सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रखना है। जब कभी भी आप कोई भी कागज हज कमेटी को देते हैं, उनकी जेरोक्स बना के, उनकी 2 से 3 फाइलें बना के अपने पास भी रखनी है, और साथ में अपने लेकर भी जाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी जो कागजात हैं हज कमेटी ने आपने क्या क्या दिए हैं वो भी आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा कागज हो जिसकी जरूरत आपको सऊदी में पड़ जाए, उस वक्त भी आपको ये काम में आ सकता है। तो इस तरह से कागजों की एक फाइल अच्छी तरह से बनाए, एक फोल्डर बनाए, और जिसके अंदर में सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरह से रखें। और साथ ही साथ एक फाइल आप अगर हज के लिए जाएं तो यहाँ यहाँ पे भी अपने बच्चों को या तो रिश्तेदार को ये देकर जाए, और एक फाइल आपके पास भी साथ में रहे। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिर वक्त तक जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने हज कमेटी को दिए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्सों को आपको अपने पास भी जेरोक्स निकाल के रखना है। और साथ ही साथ फोटोज भी आपको आखिरी वक्त तक लगेंगे। इसके लिए आपको ये फोटोज जो होते हैं व्हाइट बैकग्राउंड वाले, वो भी आपको साथ में रखने हैं। तो ये पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। और दूसरी तैयारियों में आपको अभी से जो तैयारियां करनी होती हैं, उसमें आपको एहराम लेना होता है, आपको अपने कपड़े बनवाने होते हैं। 4 से 5 जोड़ी आप कपड़े, अगर आप कुर्ता सलवार या तो पठानी सूट या तो इस्लामिक ड्रेस जो भी पहनते हैं, उसको आपको अभी से तैयारी कर लेनी है। 4 से 5 जोड़ी आपको कपड़े लेने हैं, और इन कपड़ों की तैयारी आपको अभी से कर देनी है, क्योंकि रमजान का महीना आने वाला है। अगर आप स्टिचिंग करवाते हैं, टेलर के पास में बनवाते हैं, तो आपको रमजान में खाली नहीं रहेगा। और रमजान के बाद आपके पास कम वक्त रहेगा, तो आपको वो भी तकलीफ हो जाती है। इसके लिए अभी आप सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रिसमस का त्योहार है, और ये नया साल भी है। इस वजह से ऑनलाइन में भी ऑफर चलते हैं। अगर आप चाहें तो वहां पर भी अच्छे ड्रेस मिलते हैं, लेडीज के मिलते हैं, जेंट्स के मिलते हैं, लेडीजों के स्कार्फ वगैरह होते हैं वो भी मिलते हैं। और जो भी आप खरीदारी करना चाहते हैं, जो जिस वक्त में आपको तैयारियां करनी होती है, वो आप अभी से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसी तैयारियां करके रखिए। साथ ही साथ आपको एहराम लेना बहुत जरूरी है। एहराम के लिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एहराम पहनने की आदत सबको होती नहीं है। इसके लिए एहराम का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अगर अभी से अपना एहराम ले लें और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो आपको इंशाल्लाह हज में बहुत आसानी होगी। एहराम पहनने के लिए भी काफी हाजियों को हमने देखा है कि बहुत परेशान रहते हैं, उनका दिमाग पढ़ने से ज्यादा अपने एहराम पर रहता है। उसके लिए आपको एहराम 2 जोड़े लेने हैं। हो सके तो ये आप अभी से ले लीजिए, ऑनलाइन में भी आपको ये मिलते हैं। आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। अगर आप आपके शहर में कहीं पे स्टोर में मिलते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में अभी ऑफर चल रहे होते हैं, तो यहां से आप लेकर अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इस तरह की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसका बताने का मकसद ये है कि ये आपको वहां जाके परेशानी होती है, इसके लिए आपको मैं ये पहले से यहां बता देता हूं कि एहराम की भी प्रैक्टिस करनी होती है, किस तरह बांधना है, किस तरह रखना है। ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की तैयारी आपको यहां से कर लेनी है। यहां से आपको सभी तरह की चीजें लेकर जाना है। औरतों के लिए भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन में
स्कार्फ मिलते हैं, दुपट्टे मिलते हैं जो औरतें बांधती हैं, उस तरह की तैयारियां वो भी अपने लिए कर सकती हैं। तो ये सब जानना जरूरी होता है कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। बहुत सारे हाजी ये सब तैयारियां आखिरी मोमेंट में करते हैं, लास्ट मोमेंट पे, जब उनको किसी वक्त के लिए दूसरे कामों में मशगूल रहते हैं, दूसरी चीजों में अपने खाली वक्त नहीं रहता है। इस वजह से ये तैयारियों में उन्हें काफी तकलीफें आती हैं। उसके लिए मेरा बताने का मकसद ये है कि आप ये चीजें अभी से तैयार कर लीजिए, ऐसी चीजों को अपने साथ रखिए, अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये सब चीजें हैं, आपको इस तरह से तैयारियां करनी है। आपको किस तरह हज के अंदर जाने से पहले यहां से क्या क्या चीजें लेकर जानी है, इसकी आप एक अच्छी लिस्ट बना लें। और जो जो आपको पहले से लेनी है, या तो जिस चीज के अंदर में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उन चीजों को आप अच्छी तरह से लेके, अच्छी कंपनी के लेके आप उसके साथ तैयारी कर ले। और दूसरी चीज यह है कि वेटिंग लिस्ट वाले हाजी सवाल करते हैं कि वेटिंग लिस्ट चौथी कब तक आएगी और कितने हाजी सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट के अंदर में अभी हज कमेटी की तरफ से फिलहाल अपडेट में यह है कि काम चल रहा है। काम चलने का मतलब यह है कि जो हाजी तीसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने अपना पेमेंट किया है। कितने हाजी ने ये पेमेंट नहीं किया है, ये सब हज कमेटी चेक कर रही है। और साथ ही साथ पिछले दिनों में जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी के अंदर में खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, या तो पैसे की कुछ तकलीफ हो, या तो कोई ऐसा मामला हो कि वो हज करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो उनको अपना हज का जो भी सीट है वो कैंसिल करवाते हैं। और ये जितने भी हाजी कैंसिल होते हैं, उन हाजियों का वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है कि नए जो सिलेक्ट होंगी सीटें, उन हाजियों को दिए जाएंगे जो अभी वेटिंग लिस्ट में है। कौन से स्टेट से, कौन से शहर से कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, ये हज कमेटी के कोटे के हिसाब से होता है। जैसे बड़े शहरों में कोटे ज्यादा होते हैं, वहां से ज्यादा सीटें सिलेक्ट होती हैं। जैसे कि आपको महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, दिल्ली है, ऐसे शहरों से आपको ज्यादा वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के चांस होते हैं। और बाकी जितने भी शहर हैं, उनसे थोड़ी बहुत सीटें भी कंफर्म हो सकती हैं। अभी बहुत कम स्टेट बचे हैं, लेकिन बहुत सारे हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए। और साथ ही साथ हज कमेटी की तरफ से किस्त आपकी आने में थोड़ी देर लग सकती है। मेरा अंदाजा है वो आपको रमजान के आसपास या तो रमजान में आ सकती है। पैसों की तैयारी रखिए। आप अपने पैसे जब भी हज कमेटी ऐलान करती है तीसरी किस्त भरने का, तो आप वो किस्त जल्द से जल्द भर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आपका हज में जाने का जितना भी आपका तैयारी करना है, वो सब आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप हज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका वक्त बहुत कीमती है। ये वक्त आपको अभी लगेगा कि बहुत टाइम बचा हुआ है, बाद में तैयारी करेंगे, आगे जाकर देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। रमजान का महीना आने वाला है, उसमें आप कुछ तैयारियां ज्यादा कर नहीं सकते हैं। आपको रमजान के रोजे रखने हैं, इबादतें करनी है, उसमें ये पूरा महीना आपका निकल जाएगा। तो अभी जो आपको सीखना है, वो सब दीनी बातें सीखनी है, नमाज का तरीका सीखना है, सही तरीका क्या है, आपकी नमाज में कहाँ गलतियां हो रही हैं, पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ नवाफिल अदा करने हैं, जो तहज्जुद होती है, इशराक होती है, चास्त की नमाज होती है, ये सब नमाजें भी अदा करनी होती हैं। तो ये सब तैयारियां आपको अभी से करनी है। और साथ ही साथ आपको हज के अरकान सीखने हैं। 5 दिनों में हज में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन सी इबादतें करनी है, क्या क्या दुआएं मांगनी है, कहाँ कहाँ दुआएं मांगनी है, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो हज के अरकान, उम्रा के फराइज, उम्रा के जो भी जितने भी अरकान होते हैं, ये सब चीजें आपको अभी से सीखना जरूरी है। तो आपको चाहिए कि आप अभी से ये सब चीजों की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अपनो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफिज।